दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल futureplan.com। गाइज, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसा कि हमने आपको प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 3 पढ़ा दिया है और आज का हमारा फिर से वीडियो है पार्ट नंबर 4। ठीक है, जैसा कि काफी बच्चों ने कमेंट भी किया था, उनको क्या कि प्रीपोजिशन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया था, तो काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट वीडियो बनाइए, तो उसीलिए आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, देखेंगे अगर इसमें आज हमारा पूरे प्रीपोजिशन समाप्त हो जाता है, ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइज, तो आई होप कि आपने वीडियोज को देखा होगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट लगी हुई है, वहां पे देखिएगा, या तो आप सर्च करिएगा प्रीपोजिशन बाय दिनेश सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर पार्ट नंबर 3 है तो पार्ट नंबर 3 बोलिएगा, अब पार्ट 2 जो भी आप बोलेंगे आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये गाइज, अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर करा करो। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा, आपके जो भी और यार दोस्त हैं उनको भी इस चीज का पता चलेगा, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दे। जैसे हमने आपको प्रीपोजिशन की काफी चीजें बता दिए थे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है आउट ऑफ। अब पार्ट नंबर 4 है, ठीक है, यानी 3 कंप्लीट हो गया, ये चौथा है। देखेंगे इसमें अगर आज कंप्लीट होगा तो ठीक है, नहीं तो एक पार्ट में अगले नेक्स्ट पार्ट में आपका फिनिश होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहां से मैंने लिखा है आउट ऑफ। ठीक है, क्या होता है आउट ऑफ? आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना, किसी जगह को छोड़ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। बाहर निकलना तो ठीक है, लेकिन ऐसी कोई स्थान जहां से हम दूर जा रहे हो। ठीक है, मान लो आप घर में हो, मैं बाहर जा रहा हूं, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, तो आप क्या हुआ, घर को छोड़ दिए कि नहीं छोड़ दिए। मैं स्कूल से बाहर जा रहा हूं तो दूरी बनी कि नहीं बनी। अब आपका स्कूल है, अब आप जहां पे घर पे आप बोले मैं स्कूल से जा रहा हूं, जैसे आप बोलते हो ना मैं घर से बाहर जा रहा हूं। अगर आप बोलेंगे मैं घर से जा रहा हूं तब भी, या फिर आप बोले मैं घर से बाहर जा रहा हूं, चीजें वही है ना, क्योंकि आप घर को छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, यानी घर से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं। दूसरी बात, इसी का दूसरा यूज क्या है गाइज, ये भी आप याद रखना। इतनी संख्या में से, जैसे मान लो आपका टेस्ट हुआ आपके कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कहीं भी, तो जैसे आपका टेस्ट हुआ, मान लो आपका 100 मार्क्स का MM का टेस्ट है। ठीक है, आपका फिर आपने टेस्ट दिया, फिर आपका मान लो 80 नंबर आ गए, 100 में से 80 आ गए। वही तो मैंने लिखा ना, इतनी यानी 100 में से 80 नंबर। जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि शिवम ने 500 में से 400 नंबर प्राप्त किए, तब भी सारी चीजें याद रखना है। वहां पे हम क्या करेंगे, आउट ऑफ। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। दूसरी बात ये है, ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम बहुत बार बोलते हैं मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, वह शहर से बाहर जा रहा है, तो इस चीज को याद रखना, आउट ऑफ। तो चलिए गाइस, अब इसको हम बनाते हैं, आपको समझाते हैं। पहले आप क्या करना, जैसे मैं आपको बताता हूं, सेशन आपको समझ में आए तो तुरंत वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद किया करो। ठीक है, मैं बोलता हूं जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए करना सीखिए, गलत ही करिए लेकिन आप करिए, क्योंकि जब आप गलत करेंगे तो सही का भी अंदाजा होगा, आप सही भी कर पाएंगे। ठीक है भाई, 4 सेंटेंस हमने दिए, 4 में से ऐसा नहीं कि 4 आप गलत करते हैं। अब आप गलत भी करते हैं तो कोई उसका अफसोस नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, यू आर लर्नर्स नाउ, अभी आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो चीजों को सीखिए, हम गलत से ही धीरे धीरे सही बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आई होप कि वीडियो को पॉज करिए, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस है आपका, अंजलि घर से बाहर निकल रही है। शिवम ने 500 में से 400 नंबर प्राप्त किए हैं, और 500 में से केवल 40 ही लड़कियां हैं, 50 में से केवल 40 ही लड़कियां हैं। वह लंदन से बाहर जा रहा है। तो ये दोनों तो आप बना लेंगे क्योंकि आसान है, आपको प्रॉब्लम कहां आएगी। अब आउट में से आप ये चीज याद रखना, आउट ऑफ 500। अब 50 में टोटल आपको याद रखना कितना, कुल टोटल कितने मार्क्स हैं आपके 500, टोटल कितनी गर्ल्स हैं 50 गर्ल्स है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, बाकी इसको अब केवल 40 लड़कियां हैं। अब आपको पता है, एक चीज मैं यहां बता देता हूं, इसको करने से पहले आपने देयर पढ़ा है, जैसे मैंने बताया था एक नल है, एक नल है, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, बताइए क्या इस चीज का ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं। तो इसको मैंने बताया, अगर आप बना ना सकते, टैप होता है नल, तो आप कहेंगे अ टैप इज। लेकिन याद रखना, एक सेंटेंस यानी एक पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक सेंटेंस का जब तक मीनिंग नहीं समझ में आता सेंटेंस होता नहीं। तो यहां पे अब एक चीज मिसिंग है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम ऑब्जेक्ट क्या मान लेंगे, हम यहाँ पे देयर मान लेते हैं, या तो हम देयर को ऑब्जेक्ट भी मान लेते हैं, देयर को सब्जेक्ट भी मान लेते हैं। इस चीज को आप याद रखना। तो एक नल है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, देयर इज अ टैप। चीजें याद रखिएगा। लड़कियां हैं तो आप वहां पे 40 लड़कियां हैं तो आप बोल सकते हैं देयर आर 40 गर्ल्स। इस चीज को आप नोट करिएगा कि यहाँ पे बनेगा कैसे चीजें। ठीक है ना,
जब भी आपको सब्जेक्ट का पता ना होगा इस तो आप सिंपल से देयर का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अंजलि घर से बाहर निकल रही है या जा रही है, बात वही है ना। तो इस चीज को बनाइए आप पहले। तो कैसे बनाएंगे, अंजलि घर से बाहर निकल रही है, चलिए ये अंजलि घर से बाहर जा रही है, तो इसको बनाते हैं हम। तो आपने बनाया होगा अंजलि। अब आपने देखा ये आपका कौन सा टेंस है बताइए, ये आपका कौन सा टेंस, ये कंटिन्यूअस है सर। कंटिन्यूअस में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बताइए क्या लगाते हैं कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम इज एम आर। तो अंजलि इज। अब आप इस चीज को याद, अब देखो यहाँ पे दो मीनिंग है, या तो आप गो कर सकते हैं या तो गेट ऑफ भी होता है, ठीक है। चीजें याद रखिए, आपका गेट भी होता है, ठीक है। तो इसका अंजलि इज गेट, तो इसको हम क्या कर देंगे, गेटिंग, या तो गोइंग, गोइंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अंजलि इज गेटिंग, कहां से, घर से बाहर निकल रही है, आप करेंगे ऑफ द होम। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो गेट मीन्स बाहर निकलना गाइज होता है, गो का मतलब जा रही थी, सारी चीजें हम गो भी कर सकते हैं। अंजलि इज गोइंग ऑफ द होम, तो वो घर से बाहर निकल रही है, ठीक है। इस चीज को याद रखें। फिर है आपका शिवम ने 500 में से 400 नंबर प्राप्त किए। अब बताइए, अब ये जो प्राप्त किए ना, इसकी मीनिंग में बता देता हूं, SCORD स्कोर्ड होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। SCORD लगाएंगे तो ED लगेगा यहाँ पे, ये स्कोर्ड। अब इसको हम बनाते हैं। तो अब आपका सब्जेक्ट क्या है, पहले ये आप लिख लीजिएगा, शिवम, ठीक है। चलिए शिवम हो गया। अब प्राप्त किए हैं, अब आप प्राप्त किए हैं या प्राप्त किए हैं, इस चीज को आप याद रखना। तो कैसे बना, अब आपने है अगर लिख दिया है या आपने प्राप्त किए, तो आप कैसे बनाओगे, राहु शिवम हैज स्कोर्ड, इतना बना आपका, शिवम हैज स्कोर्ड, इतना बना। कितने में से, अब आपको पहले लिखना है, ये भी लिख लो, कितने नंबर मिले हैं, 400। तो शिवम हैज स्कोर्ड 400। अब गाइज कितने में से, अब यही सोचना। मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं यार, कि चीजें समझिए, ध्यान समझिए, पेन और कॉपी के साथ ही बैठिए। ऐसा नहीं कि मजे ले रहे हो बैठ के घर पे, ऐसा नहीं। चीजें समझिए, क्योंकि चीजें आप समझने आए हो। अगर आप टाइम वेस्ट करो हमारे पीछे ना, जैसे आप अपना समय, कीमती समय दे रहे हो, वैसे मैं भी आपको अपना कीमती समय दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं इसी जरिए कम से कम बच्चे सुधर सके, कम से कम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तो मिल सके ना। देखिए, तो आप कैसे बने, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ट्रांसलेट बनाएंगे हम। शिवम, मैंने बोला था जब आपका सब्जेक्ट मिल जाए, अगर आपका सब्जेक्ट मिल गया ना, समझ लो भंडारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट मिला आपका, चलिए हम उल्टा आएंगे। मैंने बोला जब भी सब्जेक्ट में उल्टा आने का प्रयास करो, लगभग आप 40 से 60% या 80% आप कर लेंगे चीजों को। तो शिवम, अब आपने देखा है किए हैं, अगर किए होते स्कोर्ड करते गाइस, हैं आगे, इसका मतलब प्रेजेंट आ गया, परफेक्ट। तो शिवम हैज प्राप्त किया, यानी प्राप्त करना गाइस, हमने स्कोर्ड किया, नंबर स्कोर्ड 400, कितने में से। अब आपको पता है बेसिक इंग्लिश मैंने क्या लिखा, आउट ऑफ। तो शिवम हैज स्कोर्ड 400 आउट ऑफ 500। गॉट इट माई पॉइंट। कितना आराम से बनाना, शिवम हैज स्कोर्ड शिवम हैज स्कोर्ड 400 आउट ऑफ 500, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। फिर 50 में से केवल 40 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं, 40 लड़कियां। अब पहले 40 लड़कियों को आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो कैसे गाइस बनाएंगे, हम बनाएंगे देयर आर 40, देयर आर ओनली करेंगे, क्यों, क्योंकि केवल भी है। देयर आर ओनली 40 गर्ल्स, कितने में से, सर आराम से बनाओ ना, 50 में से। कैसे करेंगे हम, आउट ऑफ 50। अब बताइए कहानी समझ में आपको, देयर आर ओनली 40 गर्ल्स आउट ऑफ 50, यानी 50 में से सर 40। जैसे कहते हैं ना, कितने बच्चे हैं, आप कहते हो 100 में से 80 बच्चे हैं। मान लो आपका टेस्ट हुआ, आपका 10 नंबर का टेस्ट है, आपने 8 पाया, तो वही टीचर आपको बोलते हैं, आपके दोस्त यार बोलते हैं ना, मैं कितना नंबर मिला, आप कहते हो 10 नंबर मिला, यानी 10 नंबर मिला। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आई स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10, ठीक है। सीखना, जब तक आप इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करें तब तक थोड़ी ना बोल पाएंगे। तो चीजों याद रखना, जब भी आपका टेस्ट होता है, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने 20 में से 18 नंबर पाए, 15 नंबर पाए, ऐसा नहीं बोलना। सिंपली हम बोलेंगे, अगर आपका 20 में से 12 नंबर है, आप बोलेंगे आई स्कोर 12। क्या बोलेंगे, आई स्कोर 12 आउट ऑफ 20, यानी जितना मार्क्स को उतना हम लास्ट में करेंगे। इस चीज को आप नोट करिएगा, कितना आराम से हमने बनाया। ये चीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, ठीक है। फिर वह लंदन से बाहर जा रहा है, अब इसको भी बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या बनाने में, बताइए। इसको आराम से बनाइए, देखिए कैसे बनाते हैं हम चीजों को। वह लंदन से बाहर जा रहा है गाइस, तो कैसे बनाएंगे, ही
इज, अब चलो अब बना लेंगे ना, बाहर जाना, जैसे हमने यहां बाहर निकल रही, बाहर जाना, तो ही हम गोइंग कर सकते हैं, ही इज गोइंग आउट ऑफ, ही इज गोइंग आउट ऑफ लंदन। ठीक है ना, क्या करा, किसी जगह को छोड़ना, यानी लंदन इसने छोड़ दिया, आउट ऑफ लंदन, ही इज गोइंग बाजार, आउट ऑफ लंदन, लंदन से बाहर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना कि हमने किस तरह से बनाया। ठीक है, देखिए अब आपको, अब ये चीज यहीं पे और थोड़ा समझा देते हैं। ये आप देखो, वह जा रहा, हमने बनाया ही इज गोइंग, अब लंदन से बाहर का आउट ऑफ सर ने बता ही रखा, लंदन का लंदन हो गया ना भंडारा, कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई ना। बस इसी तरह से आप बने रहिए। गाइस वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया ना आपका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला आपके सामने क्या आता है। ठीक है गाइज, चलिए तो देखिए अब आपके सामने एक मैंने लिखा ऑन। अब देखिए ऑन का थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला होता है चीजें। देखिए कैसे करना है हमको, जैसे मैंने लिखा ऑन, अभी उधर ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, उधर ध्यान नहीं, इधर देखिएगा, इधर ऑन, ऊपर या पर, याद रखना ऊपर या पर, किसी के ऊपर, अलमारी के ऊपर, टेबल के ऊपर, ठीक है, या रखा हुआ होना, जैसे ऊपर, जैसे आप बोलो, जैसे मैंने लिखा है ब्रिजेश हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, तो अब आपने देखा किसी के ऊपर बैठना, छत पर बैठा हुआ है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, टेबल पर बैठा हुआ है, मुझे बोलना अगर बोरी के ऊपर, बिस्तर के ऊपर, तो सब में ऑन ही लिखे, क्योंकि ऑन का प्रयोग वहां पर करेंगे जिस सतह के ऊपर हम बैठे रहेंगे। अगर कहीं पुल पे बैठे हो, कहीं आप रोड पे बैठे हो, वो भी क्या करेंगे, ऊपर बैठे कि नहीं बैठे, तो चीजें याद रखिएगा। फिर रखा हुआ, जैसे मैं बोलूँ मोबाइल बेड पे है, मोबाइल अलमारी पर है, यानी मोबाइल में रखा, जो भी है, यानी किसी को ऊपर रखा है तो वहां ऑन बोलेंगे, इस चीज को आप याद रखिएगा। फिर ऑन किसी तरफ, जैसे बाई तरफ, दाई तरफ, बाई तरफ, दाई तरफ, एक ये आप दाई तरफ करिए इसको, ठीक है, दाई तरफ ऑन द राइट, बाई तरफ ऑन द लेफ्ट। जैसे मैंने लिखा भी है, शिवानी दाई ओर खड़ी थी, तो दाई ओर की इंग्लिश क्या होगी, आपका दाई ओर की इंग्लिश होती है द राइट, लेकिन ऑन तो मैंने क्या लिखा, किसी तरफ, या इस तरफ हो या इस तरफ हो, या राइट हो लेफ्ट, आप हमेशा ऑन का, जैसे कहते हैं ना कि बाएं साइड से चलो या दाहिने साइड से चलो, तो चीजें याद रखना, हमेशा ऑन का प्रयोग होगा। फिर आपका है सोम, हाँ, फिर डे एंड डे, हम कहते हैं जब भी वीक्स नेम आ जाए, किसी तारीख का नाम है, जैसे बोला जाए कि मेरे पापा 10 दिसंबर को आ रहे हैं, को आ रहे हैं, अब इसका को का मतलब हम ये नहीं करेंगे कि ऑफ लगा दे, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या की होता है, तो ऑफ नहीं लगाना, टू नहीं लगाना, क्यों कि ने सर ने बताया है कि ऑन का प्रयोग वहां करेंगे जब हमारा डे और डेट आएगा। ठीक है, मैंने 25 को, 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, जैसे मुझे बोलना है कि मैं 10 जनवरी को सूरत जा रहा हूं, तो याद रखना सूरत जा रहा हूं ना, अब यहाँ पे भले कुछ आया ना, लेकिन याद रखना डेट आ गया ना, हमेशा किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, हमेशा हम लगाएंगे ऑन, इस चीजें याद रखना। तो चलिए गाइस अब इसको समझते हैं वन बाय वन एग्जांपल, जैसा मैं बोलता हूं इसको पहले आप एक बार करिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। चलिए, तो है राहुल सोमवार को, ये राहुल लिखा है, ठीक है, राहुल नहीं है, राहुल सोमवार को स्कूल गया। अब चलिए बनाते हैं, देखिए अब यहां तो को मिल गया हमको सर, लेकिन अब कहीं को मिल रहा है क्या, कारा और सब अलग अलग, लेकिन अलग अलग भले हमसे इससे मतलब नहीं है, हम इस मेथड से मतलब है, हमारे जो फार्मूला है ये हमें पता होना चाहिए कि कब कब हमें ऑन का प्रयोग करना है, कब नहीं करना है। अगर आपको ये आ गए तो समझ लो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको रास्ता पता है ना, हम कहते हैं रास्ता पता है तो आप पहुंच ही जाओगे, थोड़ा समय लगेगा, समय तो लगेगा ना जी, लेकिन पहुंच तो जाओगे ना, चीजें वही है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो राहुल सोमवार के स्कूल गया, तो कैसे बनाएंगे इसको हम, राहुल आपने किया, वेरी गुड सर, स्कूल गया सर, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वेरी गुड, ये भी सही बात है। तो राहुल वेंट, कहा गया, स्कूल, तो राहुल वेंट द स्कूल या वेंट टू स्कूल, ऐसा भी कर सकते हैं, राहुल वेंट स्कूल या राहुल वेंट स्कूल करते हैं, उसे गो टू लगाते हैं, लेकिन वेंट के साथ टू नहीं लगता ना, लेकिन हम कर दिए राहुल वेंट टू स्कूल, सही है, ऐसा नहीं, ठीक है, राहुल वेंट टू स्कूल कब, सोमवार को, तो क्या बनाएंगे, ऑन द मंडे, इस चीज को बस आपको यही समझना है कि क्या लगाना है। तो राहुल वेंट स्कूल ऑन द मंडे, ठीक है, ऐसा बोल सकते राहुल वेंट टू स्कूल ऑन द मंडे, ठीक है गाइस, समझ में आया। फिर शिवानी दाई ओर खड़ी थी, तो कैसे बनाएंगे हम, शिवानी किया, अब आपने देखा थी सर, वाच, खड़ी होना का आपको पता है सर स्टैंडिंग होता है,
अब दाई ओर की गाइज है इंग्लिश देख लीजिए क्या है, द राइट, तो हम क्या करें ऑन द राइट, तो शिवानी वाज स्टैंडिंग ऑन द राइट, हो गया ना आपका, शिवानी वाज स्टैंडिंग ऑन द राइट। इस तरह से गाइज हम कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए फिर है ब्रिजेश हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे गाइज, इसको आप तुम बना लिए हो, मैं आपको बोलता हूं कि पहले आप बनाया करो। चलिए ब्रिजेश हो गया ना ब्रिजेश। अब आपने देखा के ऊपर, सर के ऊपर, हाथी भाई नीचे है, हम ऊपर है, तो ऑन लगा देते हैं। तो ब्रिजेश वाज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। गाइस समझ में आ रहा ना, हम कह रहे हैं जो भी बहनाएं अगर घर में बैठ के देख रही हैं, जो इंग्लिश सीख रही है ना, आप परेशान नहीं है, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, बस चीजों को आराम से समझते जाइए, कुछ है नहीं, बस प्रीपोजिशन ये सीखना है कि कहाँ पे हमको ऑन लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो सबके लिए है, ऐसा नहीं कि यह वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, जो भी हमारी माताएं बहनें घर पे भी इंग्लिश सीख रही ना, उनके लिए भी ये यूजफुल हो है, ठीक है। वो भी यहाँ से इंग्लिश सीख सकती हैं आराम से, वो भी कोई फ्री आपका कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जो घर पे भी रह के ये चाहता है कि मैं पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा पाऊं, तो गाइज इसीलिए कहते हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच पाए और सबको यह लाभ मिल पाए। जैसा आपको अच्छा लग रहा है ना, हो सकता है दूसरों को भी अच्छा लगे ना, तो इसी चीजें ये रखा करो, हमेशा शेयर करना है, ठीक है। अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो कोशिश करो कि अच्छा चीज दूसरों को भी दीजिए, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो वो अपने तक ही रखो, ये होना भी चाहिए। अगर कोई भी चीज है, कह रहे कोई अगर अच्छी नॉलेज है आपके पास तो दूसरों को बताओ ना, अगर आपको अच्छा से आता है दूसरों को पढ़ाओ, दूसरों को पढ़ाएंगे आपको भी अच्छी नॉलेज हो जाए। इसीलिए चीजें याद रखो, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो गाइस ये हो गया ना, किताब टेबल पर रखा हुआ है, अब इसको आप बनाइए। ये आपने किया ब्रिजेश वाज सिटिंग ऑन द टेबल, किताब, तो कैसे इसको बनाएंगे बताइए गाइस, इस चीज को आप बना के दिखाइए जल्दी से। रखा हुआ है, चलिए बनाते हैं। तो गाइस इसको हम बनाते हैं, रखा हुआ है, तो बुक करेंगे आप, चलिए बुक हो गया, वेरी गुड। रखा हुआ, तो अब आपने है देखा, अब याद रखना, सुनो, हाँ अब यही समझ, सर हुआ है, आप तो आईएनजी लगाते, लेकिन गाइस ये क्या, किताब टेबल पर रखा हुआ, ये बताओ सब्जेक्ट कहाँ गया भाई, सब्जेक्ट पता होता है किसने रखा हो, कौन रखा नहीं पता ना, तो इस चीज को याद रखना, हमेशा इस चीज को, जैसे यहाँ पे कहा गया, हाँ हुआ था, तो हमने किया वाज, लेकिन ये हुआ है, हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो हम करते ब्रिजेश इज सिटिंग, समझो। तो लेकिन अब यहाँ पे आपको देख रहे किताब टेबल पर रखा हुआ है, तो हम करेंगे बुक इज, अब ये पैसिव गाइज बन जाता है, रखना का कीप होता है, तो हम केप्ट कर देंगे इस चीज को, केप्ट ऑन, ठीक है। इतना सा हम सेंटेंस को बना लेंगे, बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। केप्ट क्यों किया, ये चीज आपको क्लियर कर दूंगा, क्लियर बिना क्लियर नहीं जाऊंगा। सुनो, ऐसा कोई काम जिसमें सब्जेक्ट पता नहीं, जैसे हमने देखा किताब टेबल अगर रखा होता, पापा ने किताब टेबल पर रखा है, तो हम बना पापा ने रखा है, लेकिन अगर यही होता किताब टेबल पर रखा, यानी पापा के द्वारा किताब टेबल, तो हम लास्ट में बाय द फादर कर देते, लेकिन चीज याद रखना यहाँ पे सभी पता नहीं, इसलिए हमने केप्ट लगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो। गाइज आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और जब भी सब्सक्राइब करना गाइज तो याद रखना बेल आइकन घंटे को प्रेस करना, उससे क्या होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे हमारे वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज हमने 4-4-5 ये 2 नहीं कर रहा हूं, 4 से 5 एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ताकि आपको सब समझ में। अगर आप रियली सीखना चाहते हैं ना गाइस, तो मैं बोलता हूं दावे के साथ बोलता हूं, आपको कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी प्रीपोजिशन को लेकर, लेकिन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा, फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार देख लिया फिर आप भूल गए, नहीं, पर डे इसको, जैसे कभी हो गया देखा आपने फिर नोट्स बनाया, मैं बोलता हूँ नोट्स बनाते चलना, ये बहुत काम आएगा। जब भी कभी बच्चे को पढ़ाएंगे आप, किसी स्कूल में पढ़ाएंगे ना, ये चीजें काम आएंगे, ठीक है, चीजों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं गाइज। तो ये हो गया आपको, देखिए मैंने लिखा, अभी मैंने आपको समझाया था ऊपर, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था बताइए, ऑन पढ़ा था, राइट, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने, वेरी गुड। ऊपर जब हमने पढ़ा किसी को ऊपर कुछ रखना बैठना जैसे, लेकिन अब ये भी अपान का मतलब ऊपर होता, लेकिन गाइस इसका मतलब समझ लो, कह रहा है एक छोटा, यानी कि सुनो, एक छोटे से ऑब्जेक्ट जब किसी बड़े ऑब्जेक्ट, जैसे
मैं कूद कर साइकिल पे बैठ गया, मैं कूद कर हाथी पर बैठ गया, ठीक है, समझ रहे हैं? मैं कूद पर कहीं चढ़ गया, जैसे मैंने बोला है वह कूद कर घोड़े पर बैठ गई। यानी अब आपने देखा ये छोटा है घोड़ा बड़ा है, यही तो लिखा है मैंने कि एक छोटे ऑब्जेक्ट का, सुन लो पहले ध्यान से, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट पर जाना। मान लो आप घोड़े पे ही हो, फिर से कूद के घोड़े पे बैठो, तब भी आपको, मैं कूद कर घोड़े पे बैठा, समझ रहे हो, तब भी अपान का प्रयोग करो। मान लो जैसे कोई, मान लो घर में बिल्लियां होती हैं, तो बिल्ली जैसे कूद कर, कहा कूद कर आपके यहाँ जो अलमीरा होता है उस पर चढ़ जाती है, टेबल पे पर चढ़ जाती है, बिस्तर पे, तो आप कहो ना बिल्ली कूद कर टेबल पे चढ़ गई, बिल्ली कूद कर सीढ़ी चढ़ गई, बिल्ली कूद कर बिस्तर पे चढ़ गई, तो सारी चीज बोल सकते नहीं, कूद कर, तो यानी कि छोटी बिल्ली कूद कर, बिस्तर बड़ा हो तो उसके ऊपर चढ़ गई, समझ रहे हो ना। जैसे मैंने लिखा है किताब अपने आप टेबल पर, अब टेबल पर आ गया, अब आपने देख रहे ना किताब टेबल पे, नहीं किताब छोटा है टेबल बड़ा है, समझ रही चीजें, ऐसे हम प्रयोग करेंगे। तो मैंने वह कूद कर घोड़े बैठ गए, तो आप बोलेंगे कूद कर बैठ गई, तो आप क्या करेंगे, अब जब कूद कर घोड़े बैठ गए, तो अब इसको कैसे बनाएंगे बताइए, बैठ गए तो हम बोलेंगे सी, अच्छा गई है, तो अब बताओ ये पास्ट में बनाएंगे कि किस में बनाएंगे, ये हमें आप थोड़ा बता दें किस चीज में इसको बनाएंगे आप, ठीक है। बैठ गए तो ये आपका किस में बनेगा, ये बनेगा आपका इंडेफिनिट में, बैठ गया ना, तो सी जंप्ड, अच्छा कूद कर घोड़े बैठ गए तो सी, सॉरी गाइस, सी, देखिए अब आपको यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा, बैठ गई ना, अब आप इतना करेंगे कूद कर घोड़े पर, चलिए तो बैठ गई, अब इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, अब इसको अगर हम बनाना चाहे तो बनाएंगे, देखिए सी ई जो, अब आप क्या करेंगे सिटिंग, लेकिन अब आप कूद कर इंग्लिश क्या लिखेंगे बताइए, गलत, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, अगर हम करेंगे बैठ गई सी सिटिंग द हॉर्स, तो अपान क्या लास्ट में लगाएंगे, नहीं ना, तो अब चीजें समझो, आप चीजें समझो, यही आपको समझाना चाहता हूं। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग कहां से होगा, गए ध्यान से देखिएगा, जब मैंने अभी मैं खुद बना रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ना, मैंने सोचा यार ये तो बैठ गई, अब आप तो बच्चे हो तो सोचो पहले थोड़ा यहाँ पे देखो कि बैठ गई, अब आप देखो यहाँ पे, तो अगर हम ऐसा बनाएंगे सी सिटिंग तो गड़बड़ हो जाएगा, वह कूद कर बैठी है, वह कैसे कूद कर बैठी है, हम बोलेंगे सी जंप्ड, अब कूद कर तो ऑन टू, और ये गाइस बात समझ में आई का, ठीक है, तो सी जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, यहां पे कर लीजिए आप द, ठीक है, तो वह कूद कर घोड़े पर बैठ गई, तो सी जंप्ड ऑन टू द हॉर्स, इसका मतलब ये है कूद कर घोड़े बैठ गए, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिए। किताब अपने आप टेबल पर आ गई, इसको कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे इज बुक केम अपॉन द टेबल, अपने आप, तो कैसे बनाएंगे, बाय इटसेल्फ, इस चीजों को याद रखिएगा किस तरह हम बनाएंगे, ठीक है। तो बुक केम, तो बुक केम अपॉन द टेबल बैठ, तो गाइस ये भी आप रखना कि ऊपर की इंग्लिश क्या कैसे करेंगे, जब कोई छोटा सा सामान हो कूद कर किसी बड़े सामान बैठेगा, तो सारी चीजें आप याद रखना, ठीक है। जैसे कूद पर मैं मान लो जैसे कूद कर मैं बेंच पे बैठ गया, बेंच भी अगर आपसे बड़ा है तो याद रखिए कि छोटा सामान होना चाहिए, एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर एक दूसरे में गतिशील होकर बढ़े, आप कहते हो ना कूद कर हाथी पे बैठा, ठीक है, कूद कर ट्रेन पे बैठ जाते हो, भैया कूद कर मतलब क्या है, चढ़ जाते हो जल्दी से कूद कर, तो चीजें बोलने का तरीका है अपॉन द ट्रेन, ठीक है, सारी चीजें बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला क्या आपका टॉपिक है गाइज, अब मैं आपके लिए इतने सारे प्रीपोजिशन एक ही साथ लिख दे, कितने 1 2 3 4 5 6 और 7, अब हमारे छोटे छोटे प्रीपोजिशन हैं, आई होप कि आज ही वीडियो समाप्त हो जाएगी, आज मैं बना ही दूंगा पूरा, ताकि आपको भी बार बार पार्ट्स देखने ना पड़े ना, एक ही 2 पार्ट में सब समाप्त। चलिए दिखते हैं अगेंस्ट, गाइस इसको खूब आराम से देखिए, अपने पास बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट विरुद्ध, विरोध में, जैसे कि विरोध का मतलब किसी का अपोजिट, मान लो कहते हैं ना कोई सपा से है तो कोई भाजपा से, तो सपा भाजपा लिखा है, विरोधी होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, आप ऐसा बोल सकते हो मेरा भाई मेरा विरोधी है, मेरा दोस्त तो उस लड़के का विरोधी है, समझ रहे हो, विरोधी मतलब अगेंस्ट, ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया।
अबाउट का मतलब गाइज क्या होता है, पापा शायद उस लड़की के बारे में नहीं जानते, के बारे में, किसी के बारे में, समझ रहे हो। मैं आपके बारे में नहीं जानता था सर, जैसे मैं आपको कहीं मिलूं और मैं आपके बारे में नहीं जानता था कि आप चैनल बनाते पढ़ाते भी है ना, लेकिन अब आप जान गए ना, तो के बारे में आप पता होगा, के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर के बारे में, मैडम के बारे में, सर के बारे में, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, ठीक है। चलिए, आप सो द रिलेशन, आप बताता सो द रिलेशन मतलब मैं बोलूं, जैसे आपको बोलना पड़े वह लड़का सुरेश का भाई है, वह लड़की कामना की बहन है, समझ रहे हो। तो का या क्या रिलेशन बता रहा, रिलेशन में बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग कहां से होता है, ब्लड से होता है, राइट। जो हम ब्लड का मतलब हम ये दिखाते हैं उसका रिलेशन क्या है, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है ना, याद रखना सर। फिर टू को किसी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू, एक जगह से टू को, जैसे मैं बोलूं कि आज मैं कानपुर जा रहा हूं, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, समझ रहे यार, मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा हूं। फिर है आपका, जब आप ये समझ में आ गया, जैसे मुझे बोलना सीता मेरे घर आ रही है, ठीक है, राकेश मेरे घर आ रहा, तो सारी चीजें याद रखना। फिर है ओवर, ऊपर बिना छुए हुए। अब ऐसा कौन सा सर बिना छुए हुए होता है, उसके ऊपर बिना छुए। आपने कभी रस्सी कूद किया है, रस्सी कूद नहीं किया होगा, काफी बच्चों ने किया होगा। तो रस्सी होती है, तो हम जब इसको ऐसे उछलते हैं ना, जब ऐसे ऐसे करते हैं उसको हम, तो हमारे नीचे से जाता है ना, तो हम ऐसे जंप करते हैं, करते नहीं करते, तो क्या रस्सी आपको छूती है, टच करती है, नहीं करती ना, तो क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना, ओवर का प्रयोग करेंगे गाइस। इस चीज को आप याद रखना कि रस्सी के लिए हम क्या करेंगे, ओवर का प्रयोग, ठीक है, समझ में आया। चलिए, फिर है आपका गाइस विथ इन। विथ इन को मतलब के अंदर, मैं आपको दे दिया भैया 1 घंटे में काम पूरा होना चाहिए। 1 घंटे में आप बोलो सर 1 घंटे में 10 मिनट में कर लूंगा, यही कुल मिला के बात ये है गाइज। इसका मतलब यह है कि जो भी समय आपको दिया रहेगा उसी के अंदर करना है, समझ रहे हो। अगर आपको बोला गया बेटा इस दहलीज के बाहर इसी के अंदर रहना है, आपको इसी के अंदर, तो बेटा आपको बाहर भी नहीं आना है, पापा गोड़ हाथ तोड़ देंगे, ठीक है। तो याद रखना कि विथ इन का मतलब होता है दिया गया समय। मैंने बोला दोस्त 10 मिनट में आ जाना, तो दोस्त को 10 मिनट में आना ही है, ठीक है ना। तो 10 मिनट में विथ इन 10 मिनट, 4 महीनों में विथ इन 4 मंथ, 4 साल में विथ इन 4 ईयर, 4 सप्ताह में विथ इन 4 वीक्स, ठीक है गाइस, बना लेंगे, कोई दिक्कत। 2 मिनट में विथ इन 2 मिनट्स, 2 घंटे में विथ इन 2 आवर्स, समझ गए सारे। 2 महीनों में तो आप विथ इन 2 मंथ्स। फिर एक देन, तुलना करते हैं गाइज। आप जैसे बोलना है कि मैं अपने भाई से लंबा हूं, या मेरी मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से अच्छी है, समझ रहे हो। तुलना करेंगे किसी दो वस्तु का, किसी दो चीजों का, ठीक है, समझ रहे। मुझे बोलना है वह मुझसे लंबा है, मैं उससे लंबा हूं, सारी चीजें, मेरी मोबाइल तुम्हारे मोबाइल से अच्छी है, तो तुलना कर रहे हैं ना हम, एक चीज का दूसरे से तुलना कर रहे हैं। उसके लिए देन वाला नहीं, THEN वाला गाइज लगाएंगे, देन वाला दूसरा होता है, ठीक है, तब होता है कॉमा सॉमा के लिए लगाते हैं। तो याद रखना देन का प्रयोग करेंगे, ना कि THEN का। तो देन याद रखना, देन का प्रयोग कब करेंगे, जब दो वस्तु की तुलना करेंगे। आई होप गाइज अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया है, तो ये जो दिया गया ट्रांसलेशन है आपके सामने कुछ नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, लेकिन बशर्ते प्रोवाइडेड अगर आपको ये समझ में आया हुआ तो। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसको आप कर लेंगे, अगर नहीं आया तो आप नहीं कर सकते। इसलिए पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए, जो यहाँ पे लिखा है ना, इस चीज को समझिए ध्यान से कि मैंने क्या लिखा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं आपको, क्योंकि यही लास्ट वीडियो आपकी। अगेंस्ट और विरोध में, विरोधी में, अपोजिट उल्टा, अबाउट में बता दिया मैंने आपको, मतलब शुद्ध रिलेशन बताएगा। टू का मतलब किसी की जगह, एक जगह से आना दूसरी जगह जाना। फिर ओवर, ऊपर बिना छुए हुए। और विथ इन का मतलब होता है समय विधि या विथ इन अ टाइम पीरियड। फिर देन मींस तुलना के लिए प्रयोग होता, मैंने आपको बता दिया कि दो वस्तु के सामने आपकी तुलना होती है, ठीक है गाइस। तो इस चीज को आप याद रखना। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो गाइस इसको बनाइए, मैं इसके लिए आपको आराम से समय दूंगा 10 से 20 सेकंड का, ताकि चीजें आप बना लेंगे, ठीक है। इसको आप आराम से बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको कर लीजिए। आपने बना लिया ना, मैं बोल रहा हूँ यार बिना बनाए आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, इसको पहले खुद बनाओ। क्योंकि देखो मैंने ऐसा मिक्स कर दिया, मिक्स वाली सब्जी खाया है कभी, उसमें सब कुछ डाल देते हैं ना मिक्स, वैसे मैंने भी मिक्स कर दिया। अब आप इसमें ढूंढो कौन सी सब्जी कहाँ है, कौन क्या क्या डाला है, अब आप थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो पता चलता है ना कि हाँ ये गाजर है, ये मूली है, ये सलाद है, क्या दुनियादारी। तो चलिए देखते हैं इसको। वह रस्सी के ऊपर से कूदा, सर के ऊपर,
अब आपने देखा सर रस्सी के ऊपर कूदने का मतलब कूदा तो, लेकिन रस्सी ने टच नहीं किया, रस्सी ने टच नहीं किया। तो कैसे बनाएंगे गाइस? अब मैं रस्सी का थोड़ा बता देता हूं। रस्सी का आपको क्या होता है, रोप होता है शायद, आरोपी। तो रोप में रस्सी होता है, ठीक है गाइस, इस चीज को आप याद रखना है आपको, ठीक है। बाकी आप बनाते रहिए, आगे चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं। वह रस्सी के ऊपर कूदा, तो हम बनाएंगे ही कूदा जंप्ड। आप सुन लो, ही जंप्ड। अब क्या करेंगे, अब के ऊपर तो गाइज किसका प्रयोग करेंगे इसमें से, ये बिना छुए यही तो लगेगा यहाँ पे, ओवर द रोप। रोप मीन्स रस्सी, शायद आपको पता नहीं था, मैंने बताया भी नहीं आपको कि रोप मीन्स रस्सी होती। अब कह रहे सीता हमारे घर आ रही है। अब गाइज आपने यहाँ पे देखा ना, टू किसी जगह को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। अब सीता अपने घर से मेरे घर आ रही, अपनी जगह से मेरे यहाँ आ रही ना, जगह बदल रही नहीं बदल रही, तो आराम से क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, तो हम आराम से कर लेंगे, सीता इज कमिंग, सीता इज कमिंग। अब इतना तो बना लिया। अब टू, सीता इज कमिंग टू आवर होम या आवर हाउस, आप कर सकते हैं चीजें, ठीक है। बन गया गाइज आपका इस तरह से। चलिए, तो सीता इज कमिंग टू आवर होम बन गया। जैसे आप ही बोलते हो मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा, आई एम गोइंग टू, क्यों करते हैं, क्योंकि हम एक जगह से दूसरे जगह, मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, आप क्या बोलते, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्यों, क्योंकि भैया हम एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं ना, तो जब एक जगह से दूसरे जगह को जाते हैं तो टू लगाते हैं। इस चीज को आप रिमाइंड करिए, हमेशा मेमोरी में सेव कर लीजिए, हमेशा रिमाइंड करती, याद करिए इस चीज को, ठीक है। फिर है वह विकास का भाई है। अब आपने समझा सब, विकास का भाई का, अब आप तो लगाएंगे नहीं, अब यहाँ रिलेशन आ रहा ना, तो गाइज क्या लगाएंगे बताइए, आप ही लगाएंगे, लेकिन क्या ये कहां गया, ये सो द रिलेशन ऑफ आ रहा, तो वह विकास का भाई है, तो हम बनाएंगे ही इज द ब्रदर ऑफ विकास, ठीक है, बना लेंगे। वह आपको बोलना है कि वह लड़का मेरी मैडम का बेटा है, वह लड़का मेरी मैडम का बेटा, अब मैडम का बेटा, अब आपको पता है क्या लगाएंगे, ठीक है, यू कैन डू इट। मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, अब आपने बोला अब आप मैं आ जाऊंगा विथ इन, कहा गया गाइस, ये समय विधि दिया ना, समय भी विथ इन अ टाइम, याद रखना, विथ इन, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा, 20 मिनट में कर लूंगा, ये नहीं दिए गए समय। आपने बोला, मान लो आप आ रहे हो, आप हमारे कुंडा स्टेशन पहुंचे हो, ठीक है, मैं बोलो हाँ भैया कहाँ पहुंचे हो, आप बोलो कुंडा, कब तक आओगे, आप बोलो सर 20 मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट में आ, यानी 20 मिनट में आ जाऊंगा, इसका मतलब है कि आप 20 मिनट के अंदर ही आ जाएंगे, 20 के ज्यादा नहीं होगा बल्कि कम रहेगा, लेकिन 20 तक आ जाएंगे, ठीक है, ये होता चीज। तो 20 मिनट के अंदर ही आना है आपको, 10 मिनट में, तो आप बोलोगे आई विल कम। अब विथ इन की इंग्लिश क्या लगाएंगे बताइए, 10 मिनट्स, ठीक है ना, 10 मिनट्स। करण मुझसे लंबा है, तो गाइज अब ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, करण इज लंबा का टाल होता है, ये आप पता है, लेकिन गाइज जब भी तुलना करेंगे दो वस्तुओं के बीच में, जब भी तुलना करेंगे गाइज, तो हमेशा ईआर लगा के तुलना की जाती है, इस चीज को याद रखना आप हमेशा, ठीक है। तो करण इज टालर, अब आप क्या करेंगे, देन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, करण इज टालर देन मी, इस चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, करण मुझसे लंबा है, करण इज टालर देन मी, ठीक है गाइज। यहां तक आपको समझ में आ गया क्या, जितने रूल थे मैंने सब लिखा दिए, एक आध छूटा है वो भी करवा के तभी आगे बढ़े, लेकिन चीजें आपको सब पता होना चाहिए, कोई भी एक स्किप नहीं होना, चाहे छोटे चीजें हों या बड़ी, जितना भी था हमने आपको सब बता दिया, ठीक है गाइस। तो करण मुझसे लंबा है हमने बना लिया, करण इज टॉलर देन मी, हो गया क्या। अब 3 एग्जाम्पल और देता हूं ताकि और भी चीजें समझ में आ जाए, वैसे तो जितना यहाँ पे दिए अबाउट का ही छूटा है, तो मैं तुरंत बता देता हूँ, 3 मिनट की बातें छोड़, देखिए मैं इसको रब करके आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, देखिए जैसे मुझे बोलना है कि मैं उस लड़की के बारे में जानती हूं, आपने देखा मैं उस लड़की के बारे में जानती हूं, तो आप बनाएंगे, अब जानती हूं आई नो, अब आपने इतना लिखा, किसके बारे में, उस लड़की के बारे में, तो आई नो अबाउट दैट गर्ल, हो गया।
आई नो अबाउट दैट गर्ल, मैं उस लड़की के बारे में जानता हूँ। तो अबाउट का मतलब आपने देखा के बारे की इंग्लिश होती है गाइस, ठीक है ना। मैं उस स्कूल के बारे में जानता हूँ, उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना, तो अबाउट का प्रयोग करेंगे। गॉट इन माय पॉइंट गाइज। और इसमें तो कुछ छुटा नहीं है ना, बाकी सब हो गया, ठीक है। आप विरुद्ध वाला भी बता देते हैं, ठीक है। जैसे मैं समझा देता हूं कि मैं बोलना है मेरा भाई मेरा विरोधी, मैं बोलूंगा माई ब्रदर इज अपोजिट टू मी, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बताइए विरोधी मतलब क्या हो गया, अपोजिट, उल्टा होना, ठीक है। जैसा मैं सोचता हूं वैसा वो हमेशा उल्टा करता है। यहां तक हो गया ना। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए गाइस, इसको बहुत अच्छे तरीके, इसको आप आसान में, अगर हमको शुद्ध लैंग्वेज जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है या इंग्लिश सेंटेंस को बोलने का द वे होता है, द मैनर होता है ना, वो यहीं से मिलती है। ये हमारी काम करता है जी। जैसे अभी आपको पता हो गया कि अब रस्सी के ऊपर कूदना से आपने ओवर किया, नहीं आप ऑन भी लगा देते। आप बोलो मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, आप बोल लोगे क्या बताओगे, ऑन लगा दोगे। लेकिन आपको पता हो गया ना कि अब ओवर लगे, क्यों, रस्सी के ऊपर से कूदा, रस्सी ने टच नहीं किया ना मेरे को। तो सारी चीज याद रखना। ऐसे कोई चीज अभी आपको, हाँ ये इससे याद आ गया। मान लो आपने बोला कि मैं पुल के ऊपर से कूदा, पुल के ऊपर से कूदा। अब आपने देखा के ऊपर से कूदा, यानी पुल ने आपको टच नहीं किया, पुल ने टच नहीं किया। आप बोलोगे आई जंप्ड ओवर द पुल। समझ में आई क्या, समझ में आया ना। तो याद रखना, साइकिल के ऊपर से छलांग लगा दी उसने, छत के ऊपर छलांग लगा, रेलिंग के ऊपर से लगा दी, यानी बहुत सारी चीज, ठीक है। तो सारी चीज याद रखना गाइज कि ओवर का प्रयोग कहां पे करेंगे। गाइज आपसे फिर से, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको हमारा मेथड समझ में आ रहा तो शेयर जरूर करना, ठीक है। और कमेंट भी करके बताया करो कि आपको यह वीडियोज कैसी लग रही है, ठीक है गाइज। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपके सामने दो और दिया है मैंने, टू वर्ड्स की तरफ थ्रो आउट, सारा या पूरा दिन। वह सारा दिन पढ़ाई करता रहता है, सारा दिन। आपने सारा दिन सुना, सिंपल क्या लगा, थ्रो आउट द डे, पढ़ता रहता है, थ्रो। वह सारा दिन खेलता रहता है, तो थ्रो आउट। सारा दिन के बता रहे, सारा दिन टीवी देखना, थ्रो आउट द डे। सारी रात, थ्रो आउट द नाइट। समझ में आ रही क्या। जब भी सारा दिन, पूरे साल, अब आपको ये भी करना, वह पूरे साल फिजूल खर्चे करता रहता है या पूरे साल पढ़ाई नहीं करता रहता है, तो भी हम थ्रो आउट लगेंगे, क्योंकि पूरा साल आ गया ना, पूरा साल ले लिया हमने ना, तो थ्रो आउट लगा देंगे। फिर टूवर्ड्स की तरफ क्या होता है सर, जैसे मैं बोलो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो याद रखना, जैसे मैंने बोला मैं मंदिर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मंदिर, मैं मंदिर जा रहा हूँ। या मैंने बोला मैं मंदिर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है गाइज कि मैं मंदिर ही जा रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, दोनों में अंतर देखो। मैं मंदिर जा, समझते हैं, यही पे समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं मंदिर जा रहा, ये आपने देखा। मैं बोला कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं, आपने इतना देखा कि मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं। गाइस क्या होता है इसका मतलब, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब है कि मैं मंदिर जा रहा हूं, यानी कि ये भाई साहब मंदिर ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला मैं मंदिर जा रहा हूं। आप कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आप स्कूल जाते हो, ये बात सही है। अब मैंने बोला मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं, अब इसका भी मतलब है मंदिर जा रहा हूं। सही है क्या, कितने लोग कहते सही है। जो कह रहे हाँ सर बिल्कुल सही, हो मंदिर ही जा रहा, तो ये गलत है। नहीं, जरूरी नहीं कि ये स्कूल ही जाए, हो सकता है कि रास्ते में कहीं इसके दोस्त का घर आ जाए, कहीं स्कूल आ जाए, कुछ मार्केट आ जाए, वहां भी रुक जा सकता है। सही है कि नहीं। तो की तरफ जा रही, यानी कि मंदिर नहीं जा रहा, उसकी तरफ जा रहा है, लेकिन मंदिर नहीं जा रहा। ये हम नहीं कह सकते कि 100% वो मंदिर ही जा रहा, ये हम नहीं बोल सकते कि 100% वो मंदिर ही जा रहा। वह स्कूल की तरफ जा रहा, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो 100% स्कूल की तरफ ही जा रहा। तो इस चीज को आप याद रखना हमेशा कि मंदिर की ओर जा रहा है, सिंपली हम करेंगे मंदिर की ओर जा रहा, मंदिर की ओर जा रहा है। ये तो 100% जा रहा, लेकिन ये मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ गाइस, तो इसको याद रखना है। तो दोनों का हम डिफरेंस भी करवाते हैं। मैं मंदिर जा रहा हूं, आप बनाएंगे आई एम गोइंग। अब अच्छा टू लगाएंगे नहीं लगाएंगे, अभी अभी मैंने बताया टू लगेगा सर, क्यों, क्योंकि ये सर एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस टू अनदर, ये तो कर रहे हैं ना। जैसे अभी बोलो सीता घर आ रही है, तो हमने बनाया था भाई, अब ये घर पे कहीं था तो दूसरी जगह जा रहा है ना, तो आई एम गोइंग टू टेम्पल, हो गया। अब मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू, नहीं लिखेंगे, टू वर्ड्स लिखिए, टू वर्ड्स लिखेंगे आप, टू वर्ड्स
द टेम्पल। अब आज आई होप गाइज कि आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा। आई एम गोइंग टू, जैसे आप बोलते हो ना, नहीं मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, तो टूवर्ड्स द मार्केट। अब आप बाजार जा रहे हैं तो सीधा टू बोलेंगे। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखना, दोनों में क्या अंतर है गाइज। एक बचा थ्रो आउट। जैसे मुझे बोलना है गाइज कि मेरे पापा सारा दिन काम करते हैं, मेरे पापा सारा दिन काम करते हैं, तो कैसे बनाएंगे? माई फादर, आराम से बनाओ, माई फादर। अब काम करना डू, माई फादर डू वर्क। अब आप क्या करेंगे? थ्रो आउट, थ्रो आउट द डे। समझ में आया क्या? मेरे पापा सारा दिन काम करते हैं, माई फादर डू वर्क थ्रू आउट द डे। मैंने उसे जिंदगी भर प्यार किया, समझ रहे हो? आई लव्ड हिम, आई लव्ड थ्रू आउट हिम। तो याद रखना, मैंने उसे जिंदगी भर प्यार किया, मैंने उसे जिंदगी भर नफरत किया। सारी चीजें बना लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो इस चीज को याद रखना गाइस, ठीक है ना। चलिए एक बना ही लेते हैं, मैंने उसे जिंदगी भर प्यार किया। चलिए आप लोग इसको बना के दिखाइए। मैंने उसे, क्या है आपका सेंटेंस जो गाइज, कि मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया, मैंने जिंदगी भर उसे प्यार किया। किसे प्यार किया आपने? आप बोलोगे आई लव्ड, ये तो अच्छी बात है, आई लव्ड। अब आप यहाँ पे हिम भी कर सकते हैं, लेकिन हमको, अब भाई हमको बनाना जिंदगी भर, तो क्या बनाएंगे? आई लव्ड थ्रू आउट इन माई लाइफ, थ्रू आउट माई लाइफ, यानी जिंदगी भर का आप क्या लगेंगे? थ्रू आउट माई लाइफ, ऐसा आप बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कैसे बनाएंगे? आई लव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है गाइस, इस तरह से बना लेंगे। आई लव्ड हिम थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है, मैं उससे प्यार करता हूँ जिंदगी भर, थ्रू आउट माई लाइफ, जिंदगी भर प्यार किया, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको भी यह भी वीडियो अच्छा लगा, यानी ये भी आप टॉपिक अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं क्या है गाइज, ठीक है। तो आज का जो भी है गाइज, इसको आप यही कोशिश किया करो, इसको आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। आप टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा गाइज, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आप देखेंगे। आज के लिए इतनी रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतनी रखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका कंप्लीट होगा, यानी कि यानी कि 5 पार्ट में आपका कंप्लीट होने जा रहा है। तो गाइज याद रखना, ये चौथा पार्ट होगा, ठीक है, आज ये चौथा पार्ट होगा गाइज। तो हमारी भी क्लास के टाइम हो रही दूसरी, तो याद रखना इसको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। जिस दिन प्रीपोजिशन खत्म होगा गाइज, यानी कल तो खत्म होगा प्रीपोजिशन, कल वाले चैप्टर में 5 में, तो उसका हम करवाएंगे रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्यों? उसमें मैं बहुत सारे दूंगा, आपको बताऊंगा भी कि हाँ कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, कहाँ पे प्रीपोजिशन कैसे और देखेंगे, और सारी चीजें बताएंगे गाइज। तो आज के लिए गाइज इतना ही, थैंक यू, गुड बाय गाइज। अब गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करो। और नहीं, अगर किसी के पास मोबाइल नहीं, आप स्कूल जाते हो, कहीं जाते हो, तो उनको थोड़ा बताया भी करो, मोटिवेट करो कि वो भी चीजों को सीखे, जैसे आप सीख पा रहे हो, जैसे आप सीख पा रहे हो ना, वैसे दूसरा भी सीखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।